हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का मेरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। इन इंडेक्सेस में इंडिया का रैंक क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट पे आपको नीति आयोग जो कुछ मेजर इंडेक्सेस रिलीज करती है उसमें कौन सी स्टेट टॉप पे है, कौन सी वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए ये पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से अगर आप देखिएगा तो पूछा जाता है कि इस इंडेक्स को रिलीज किसके द्वारा किया गया, टॉप रैंक पे कौन सी कंट्री है और इंडिया का रैंक क्या है। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। अगर आपसे इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो इसी तीन तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सारे मेजर इंडेक्सेस जो ग्लोबल इंडेक्सेस है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। एक और मेजर चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आज की इस वीडियो में जितने भी इंडेक्सेस मैंने कवर करे हैं वो टिल टुडे अपडेटेड है। अभी तक जितने भी रिलीज हुए हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। और साथ ही साथ जो मेजर इंडेक्सेस हैं जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपके साथ कवर कर लिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा सबसे पहला इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया था। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे तो 84 है। टॉप 3 की कंट्रीज देखेंगे तो वो है आपको जापान, सिंगापुर, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। देखिए पहले मैं आपको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो इंडेक्स है ना वो बेसिकली आपको मेजर करता है द वर्ल्ड मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट। द इंडेक्स रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग देयर पासपोर्ट इज। अब मैं आपको हेनली एंड पार्टनर्स के बारे में एक चीज़ बता देती हूँ। इसका हेडक्वार्टर है आपको यूनाइटेड किंगडम्स में, लंदन यूनाइटेड किंगडम्स में। 1997 में इसको फाउंड किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इंडिया का रैंक जैसे 84 है तो इंडिया जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल कहें या फिर वीज़ा फ्री कहें वो 58 प्लेसेस घूम सकती है। जैसे जापान रैंक 1 पे है तो वो आपको 98 कंट्रीज जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल या फिर वीज़ा ऑन पासपोर्ट्स घूम सकती है। तो इस इंडेक्स का बेसिक मतलब यही होता है कि आपका पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। बहुत फ्रीक्वेंटली होता है ये जो इंडेक्स है वो आपको यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक देखेंगे तो 139 है। देखिए इस कोविड के टाइम पे कौन सी कंट्री के, ये जो बेसिकली आपको है ना वो सिटीजन्स के रिव्यू के बेसिस पे ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इसमें इस कोविड के टाइम पे कौन सी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, इस इंडेक्स में ये इन चीज़ों को मेजर किया गया है। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो 139 है। फिनलैंड देखेंगे तो लगातार 4 सालों से वो फर्स्ट रैंक पे है। रैंक 2 पे आपको आइसलैंड है एंड रैंक 3 पे अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क है। बॉटम की 3 कंट्रीज देखिए तो आपको अफगानिस्तान लास्ट रैंक पे है 149, जिम्बाब्वे 148 पे है एंड रवांडा जो है वो 147 पे है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, आप इसमें याद रखिए इंडिया का रैंक 139 और रैंक 1 पे जो है वो फिनलैंड है लगातार 4 सालों से। चलिए हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है ना वो आपको रिलीज किया गया था जर्मन वॉच के द्वारा जो कि एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है। इसमें इंडिया जो है वो टॉप 10 में आती है। इंडिया का रैंक यहाँ पे 7 है। अगर आप रैंक 1 पे देखेंगे तो मोजाम्बिक्यू है एंड रैंक 2 देखेंगे तो आपको जिम्बाब्वे है। देखिए यहाँ पे इस इंडेक्स में जो डाटा यूज़ किया गया है वो 2000 से 2019 के बीच का डाटा यूज़ किया गया था। ये 16th एडिशन है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर एक साल आता है। देखिए ये इंडेक्स जो है वो बेसिकली आपको एनालाइज करता है और रैंक करता है टू व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज एंड रीजन्स हैव बीन इफेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर्स इवेंट। मतलब इंडिया जो है यहाँ पे जो क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, इसलिए हम टॉप 10 के अंदर है। यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते। कभी कभी बहुत डिजास्टर्स हो जाते हैं। अगर आप अभी जो 2 साइक्लोन आए थे यास और एक और जो साइक्लोन आया था, आप उसमें देखेंगे तो कितना ज़्यादा इफेक्टेड रहा था, कितना ज़्यादा लॉस हुआ था। इन सब चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। अगर आप मोजाम्बिक्यू देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा वर्नेबल है, क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उससे सबसे ज़्यादा ये कंट्री जो है वो वर्नेबल है। इसी बेसिस पे ये जो रैंकिंग है वो रिलीज़ की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। ये जो रिपोर्ट है ना वो आपको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया था। इंडिया का रैंक 140 है, अगर आप 2020 में देखेंगे तो इंडिया का रैंक 112 था। मतलब इस बार जो है इंडिया 28 रैंक डाउन हुआ है। इसमें 156 कंट्रीज को एनालाइज किया गया था। रैंक 1 पे आपको आइसलैंड है। अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री देखेंगे तो वो आपको अफगानिस्तान है। देखिए आइसलैंड जो है वो टॉप पे है इस इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है इन वर्ल्ड फॉर द 12th टाइम। लगातार 12 सालों से आइसलैंड जो है यहाँ पे टॉप कंट्रीज में है। वहीं अफगानिस्तान वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा ना, बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या एनालाइज किया जाता है, तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी कितना ज़्यादा है कौन सी कंट्री में, इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है। जेंडर इक्वालिटी की अगर आप बात करेंगे कि कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जेंडर इक्वल कितना है कंट्री, कितने ज़्यादा वुमेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने मेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, इन बेसिस पे यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। इंडिया 28 रैंक लास्ट ईयर से डाउन हुआ है। एक और एनालिसिस यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप इंडिया का देखेंगे तो इमर्ज एज द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन साउथ एशिया। बांग्लादेश इज द बेस्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया। ये 15th एडिशन था। पहला एडिशन जो था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, वो 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत फ्रिक्वेंटली है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो बेसिकली आपको मेजर करता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा करप्ट है, वहाँ का गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर है, कितना ज़्यादा इन सेक्टर्स में करप्शंस है। बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ मेजर किया जाता है। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल IITs के द्वारा। इंडिया का रैंक 86 है। टॉप की कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड है। वहीं अगर आप बॉटम रैंक पर देखेंगे तो साउथ सूडान एंड सोमालिया है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 87। टॉप रैंक अगर आप देखेंगे तो स्वीडन है, रैंक 2 पे नॉर्वे है एंड रैंक 3 अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बेसिकली ये चीज़ मेजर किया जाता है कि आप रेन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप रेन्यूएबल एनर्जीज की तरफ कितना ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। इन चीज़ों को इस इंडेक्स में बेसिकली एनालाइज किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है और इंडिया का रैंक 87 है। नेक्स्ट इंडेक्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 142। टॉप रैंक यहाँ पे नॉर्वे है। देखिए इस इंडेक्स में बेसिकली आपको एनालाइज किया जाता है कि हमारी कंट्री में प्रेस को कितना ज़्यादा फ्रीडम है, वो कहाँ कहाँ मूवमेंट कर सकती है, किन किन चीज़ों को कैप्चर कर सकती है। तो हमारा रैंक डाउन ही होता जा रहा है, हमारा रैंक 142 है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये रिलीज किया गया है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। रैंक 121 है इंडिया का। अगर रैंक 1 पे देखेंगे तो आप सिंगापुर है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये पहली बार इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हेरिटेज फाउंडेशन जो है उसने डिसाइड किया था एक्सक्लूड करने का हांगकांग को फ्रॉम इट्स रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। हेरिटेज फाउंडेशन का अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो वॉशिंगटन DC में है। इसको फाउंड किया गया था 16 फरवरी 1993 को। देखिए ये जो इंडेक्सेस है ना, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप BPSC का एग्जाम दीजिए, SSC का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है ना बहुत सारे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। वैसे आजकल तो ट्रेंड प्रॉपर एग्जाम्स का चेंज हो रहा है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जस्ट कुछ ट्रिक्स के साथ आप इसको याद रखिए, आप इनके नंबर्स याद रखिए। या फिर एक तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिलीज़ करती है उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको 5 से 6 होते हैं जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। कुछ कुछ ऐसे हैं ना कि आप बस 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, आपको याद हो जाएगा। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क है, आपका 2 मार्क्स कन्फर्म रहेगा। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए। और मैंने जितने भी कवर करे हैं ना, वो आपको टिल जून 2021 तक ये अप टू डेटेड है जो मैंने कवर करा है। जैसे ही और भी आएंगे मैं आपको एक पार्ट 2 में भी कवर करा दूंगी बाद में जा करके। पहले आप इसको
पढ़िए, इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, ताकि अपकमिंग जैसे सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल होने वाला है, इनमें आपको बेनिफिट मिले। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 63। अगर आप टॉप रैंक देखेंगे तो न्यूजीलैंड का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडेक्स है वो आपको WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसेट, इन तीनों मिलकर के इसको रिलीज करती है। इंडिया का रैंक 48। अगर आप रैंक 1 देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आप एशियन कंट्रीज में देखेंगे ना तो चाइना, इंडिया, द फिलीपींस एंड वियतनाम हैज़ मेड द मोस्ट प्रोग्रेस ऑन द इंडेक्स। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। इसका अगर आप 2020 का थीम देखिएगा तो वो था हु विल फाइनेंस इनोवेशन। जिसमें भी थीम है वो मैं आपको बता दे दूंगी, क्योंकि वो भी आपको मतलब आप श्योर शॉट लीजिए कि इसी टाइप इस अगर इंडेक्स से आता है तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का थीम था हु विल फाइनेंस इनोवेशन। चलिए, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2021। ये भी अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था। इसको रिलीज किया जाता है IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे तो 43 है। इस बार का जो ये इंडेक्स है ना, इसमें मेजर चेंजेस देखने को मिला था, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, 2020 में जो फर्स्ट रैंक पे था सिंगापुर, वो इस बार 5th पोजीशन पे चला गया है। अगर आप इस बार वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंक 1 पे देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है। वहीं अगर आप रैंक 2 देखिएगा तो आपको स्वीडन है, जो कि 2020 में 6th रैंक पे था। डेनमार्क जो है वो लॉस्ट कर दिया है, वो अब 3rd रैंक पे आ गया है। नीदरलैंड्स देखेंगे वो आपको 4th पोजीशन पे है, और सिंगापुर जो कि लास्ट ईयर 1st पोजीशन पे था, इस बार 5th पोजीशन पे है। तो इस बार आपको मेजर इनके में जो चेंजेस देखने को मिले थे। चलिए, अब मैं आपको टॉप परफॉर्मिंग एशियन कंट्रीज इसमें बता देती हूँ। सिंगापुर 5th रैंक पे, हांगकॉन्ग 7th रैंक पे, ताइवान जो है वो आपको 8th रैंक पे था, और चाइना 16th रैंक पे था। अगर आप एशियन कंट्रीज में इकोनॉमीज में देखेंगे। अगर आप ब्रिक्स में देखेंगे तो इंडिया जो है वो 43 पे था। चाइना ब्रिक्स में 1st पोजीशन पे, 16th रैंक है इन चाइना का। उसके बाद इंडिया आता है 43rd पे, रशिया का 45th है, ब्राज़ील का 57th है, एंड साउथ अफ्रीका का अगर आप देखेंगे तो 62nd है। ये था आपको वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। यहाँ पे बेसिकली आपका इकोनॉमी कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इस चीज़ को IMD के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ WEF के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 168, रैंक 1 पे आपको डेनमार्क है। ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 68 और रैंक 1 पे आपको सिंगापुर है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ये रिलीज तो किया जाता है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया का रैंक 116 है, और रैंक 1 पे आपको सिंगापुर है। देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ना, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स है, बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जिसमें आपको रैंक 1 पे सिंगापुर है। तो आप इस तरीके से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कौन कौन में रैंक 1 पे सिंगापुर है और उसमें इंडिया का रैंक क्या है। देखिए, हर किसी का जो याद करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपको कौन सा सूट करता है उस हिसाब से आप याद रखिए। मैं आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स बता सकती हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारे रिलीज किए जाते हैं, तो आप उसको भी एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं और उससे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आपका ट्रिक्स आपको जौन से भी सूट करे, जो भी आपको सूट करे, आप उस हिसाब से काम कर लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसको रिलीज किया जाता है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेशर इंस्टीट्यूट के दोनों मिलकर के इसको रिलीज करती है। इंडिया का रैंक 111, रैंक 1 पे आपको न्यूजीलैंड है। देखिए, इस इंडेक्स में बेसिकली आपको मेजर किया जाता है कि आपको आपकी कंट्री में क्या क्या फ्रीडम्स दिए गए हैं। इस इंडेक्स में बेसिकली आपको यही मेजर किया जाता है, आपको कहाँ कहाँ घूमने की, कहाँ कहाँ मूवमेंट करने की इजाज़त है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको क्या क्या फ्रीडम्स दिए गए हैं, इस चीज़ को यहाँ पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इस कोविड के टाइम पे ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती जा रही है। इवन अगर आप लोअर मिडिल क्लास लोगों की देख रहे होंगे तो बहुत बदतर स्थिति हो चुकी है उन लोगों की। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ्रुंग लिफ के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। रैंक 1 पे आपको जो अगर आप देखेंगे तो बेलारस है, और इंडिया का रैंक देखिएगा तो 94 है। बहुत इंपॉर्टेंट है
ये दो इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 8th है, रैंक 1 पे आपको अफगानिस्तान है, रैंक 2 देखेंगे तो आपको इराक है, रैंक 3 पे अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया है। ये 3 जो कंट्रीज है वो वर्स्ट, अगर आप रैंक देखिएगा टेररिज्म में तो इनका रैंक जो है वो बहुत खराब है। अगर आप लीस्ट अफेक्टेड कंट्रीज देखिएगा तो उसमें आपको कतर है 133, उज्बेकिस्तान है 134। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया जाता है इनसेट बिजनेस स्कूल इन पार्टनरशिप विद एडिको ग्रुप एंड गूगल्स। इसमें इंडिया का रैंक 72 है, रैंक 1 पे आपको स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट मेजर इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं, ग्लोबल रियल ई एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो आपको जॉन्स लैंग लैशल JLLS के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 34, रैंक 1 पे आपको यूके है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। ये जो इंडेक्स है वो आपको UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 131 एंड रैंक 1 पे आपको नॉर्वे है। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे तो 51 है, टॉप रैंक देखिएगा तो आपको नॉर्वे है। 2019 में जब ये इंडेक्स आया था तो इसमें इंडिया का रैंक 41 था, इस बार इंडिया जो है वो 10 रैंक डाउन हुआ है, जिसका सबसे बड़ा बिगेस्ट रीजन बताया जा रहा है आपको सिविल लिबर्टीज। देखिए सिविल लिबर्टीज को अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि 2019 में आकर के आपको जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का वो भी हटाया गया था, NRI को भी इंक्लूड किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी इंडिया में इंक्लूड किया गया। तो ये 3 चीज़ें जो है इसको बिगेस्ट रीज़न बताया जा रहा है इंडिया का 10 रैंक डाउन होने का। चलिए हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा रिलीज किया जाता है। आप इसमें इंडिया का रैंक देखिएगा तो 40 है, टॉप रैंक पे अगर आप देखिएगा तो USA, UK, फ्रांस, जर्मनी एंड स्वीडन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंडेक्सेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इन पार्टनरशिप विद फेसबुक, ये दोनों मिलकर के इसको रिलीज करती है। इंडिया का रैंक 49, रैंक 1 पे आपको स्वीडन है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। इस इंडेक्स में बेसिकली मेजर किया जाता है कि आपको आपकी कंट्री के अंदर मोबिलिटी की कितनी ज़्यादा इजाज़त है। ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। रैंक 1 पे अगर आप देखिएगा तो डेनमार्क है और इंडिया का रैंक 76 है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस 2029। देखिए ये बाइनियल है, हर एक 2 साल पे आता है, इस बार अभी तक नहीं आया है। अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस 2029 इंडेक्स देखेंगे तो ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया का रैंक 34, रैंक 1 पे आपको स्पेन है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इस सिटी को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा एंड फलाना फलाना। तो ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 है इसको रिलीज किया जाता है IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया का रैंक 85 है, रैंक 1 पे आपको सिंगापुर है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा इंडिया में तो हैदराबाद जो है वो टॉप इंडियन स्मार्ट सिटीज़ में इसकी काउंटिंग आती है। देखिए स्मार्ट सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है ना, या फिर आप कहेंगे स्मार्ट सिटीज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे होता है। मतलब वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ का जो पब्लिक सिस्टम है, वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ का जो पब्लिक जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वो कैसे काम कर रहे हैं। इस इंडेक्स में बेसिकली जो लोग होते हैं उस सिटी के उनके रिव्यूज़ लिए जाते हैं कि आपका सिटी कितना ज़्यादा स्मार्ट है। कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे ये यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। इंडिया का हैदराबाद जो है वो आपको टॉप इंडियन स्मार्ट सिटीज़ है। अगर आप रैंक 1 पे देख लीजिएगा तो सिंगापुर, इंडिया का रैंक 85।
चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। ये जो इंडेक्स है वो आपको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया गया है। इंडिया का रैंक 10 है। देखिए, दो इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया अंडर 10 में है। एक में रैंक 7 पे था इंडिया, और इसमें जो है वो आपको जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स था उसमें इंडिया रैंक 7 पे था, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में देखिएगा तो इंडिया रैंक 10 पे है। इसमें रैंक 1 2 3 जो है वो अभी खाली था। कोविड के टाइम पे बोला जा रहा था कि अभी तक डाटा मतलब एनालाइज नहीं किया गया है। जैसे ही डाटा एनालाइज किया जाएगा, टॉप 3 की रैंकिंग जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 48 है। टॉप रैंक अगर आप देखिएगा तो USA है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो आपको मेजर करता है कि आप डिजिटली कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है आपकी कंट्रीज़ में, आप डिजिटली कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब आप इस कोविड के टाइम पे देखिएगा तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंप्लीट डिजिटलाइज हो गया। मतलब अभी तक के टाइम पे स्कूल है, कॉलेजेस है, एग्जाम्स है, एवरीथिंग आपको ऑनलाइन ही चल रहा है। लेकिन अगर आप इससे पहले देखते तो क्या हालत थी, कितने ज़्यादा लोगों को आता था, कितने सारे पेरेंट्स को आता था डिजिटलाइज करना, या फिर कितने सारे पेरेंट्स को यूज़ करने आता था। इन सारी चीज़ों के जो बेसिस पे ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया जाता है। फिर भी अभी की कोविड के टाइम पे इंडिया ने डिजिटली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव करा है, और वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 48 है। टॉप रैंक पे अगर आप देखिएगा तो USA है। चलिए, अब हम लास्ट देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 74। टॉप रैंक पे अगर आप देखेंगे तो स्वीडन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपके साथ ग्लोबल इंडेक्सेस डिस्कस किए हैं, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कौन से स्टेट टॉप परफॉर्मर है, कौन सी हिली स्टेट टॉप परफॉर्मर है, कौन सी यूटी टॉप परफॉर्मर है, एंड कौन वर्स्ट परफॉर्मर्स स्टेट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ डायग्राम्स लगाते जाऊंगी ताकि आप इसको याद रखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि नीति आयोग जो है वो आपको 4 से 5 ही इंडेक्सेस रिलीज करते हैं, और चारों के पांचों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नीति आयोग के द्वारा जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको SDG इंडिया इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, और अभी रिसेंटली रिलीज भी किया गया है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 टू 2021 को डिस्कस किया हुआ है। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये जो नीति आयोग के द्वारा ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया है ये इसका थर्ड एडिशन था। पहला एडिशन आपको 2019 में 2018 टू 19 में रिलीज किया गया था। इस इंडेक्सेस में आपको इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज को रैंक दी जाती है उनके प्रोग्रेस के हिसाब से कि 2030 का जो SDG टारगेट है उनको अचीव करने में उन्होंने कितना ज़्यादा प्रोग्रेस करा हुआ है। ये जो इंडेक्स है वो आपको डेवलप किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, द यूनाइटेड नेशंस एंड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। इन तीनों मिल करके इसको इसको डेवलप करती है, इस इंडेक्स को डेवलप करती है। इस इंडेक्स में बेसिकली आपको इवेल्युएट किया जाता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूटीज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट यहाँ पे और, कि ये जो थर्ड एडिशन था इसमें आपको 17 गोल्स, 70 टारगेट्स एंड 115 इंडिकेटर्स को इसमें कवर किया गया था। अगर अब मैं आपको यूटीज और स्टेट्स की रैंकिंग बता देती हूँ। अगर आप टॉप रैंक पे देखेंगे तो केरला जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। वहीं अगर आप वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स देखिएगा तो बिहार, झारखंड एंड असम, ये 3 स्टेट जो थे वो वरिष्ठ परफॉर्मिंग थे। अब मैं आपको यूटीज की बात बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूटीज में अगर आप देखिएगा तो चंडीगढ़ जो है वो टॉप पोजीशन पे था, फॉलोड बाय दिल्ली, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये जो थे वो आपको ये आपको जो था वो चंडीगढ़ जो था वो आपको टॉप परफॉर्मिंग यूटी था, फॉलोड बाय दिल्ली, पुडुचेरी। वहीं अगर आप दमन एंड दीव वगैरह देखिएगा तो ये आपको वरिष्ठ परफॉर्मर्स थे। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। इससे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे स्टेट्स को रैंकिंग दी गई थी। ये रैंकिंग बेसिकली आप जो देखिएगा वो आपको SDG जो 2030 का जो गोल है उसको अचीव करने में कौन से स्टेट, कौन से यूटीज कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है उनके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर करा हुआ है इसको। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी।
चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। ये इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है, सेकेंड एडिशन था। टॉप रैंक पे यहाँ पे कर्नाटका है। मैं यहाँ पे एक आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें टॉप की कौन कौन सी है, वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूटीज कौन से टॉप पे है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। मैंने इसके ऊपर भी 2020 में एक वीडियो बनाया हुआ था जब ये रिलीज हुआ था, उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप देख सके कि किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो भी आपको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। टॉप रैंक देखिएगा तो आपको गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये 3 जो है वो टॉप स्टेट्स थे। वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स देखिएगा तो आपको जम्मू एंड कश्मीर थे। यहाँ पे भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको टॉप के स्टेट्स, वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स, टॉप यूटीज, टॉप हिली स्टेट्स, एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अब हम लोग एट लास्ट स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद एनसीईआरटी। देखिए इसमें अगर आप टॉप रैंक पे देखिएगा तो केरला एंड तमिलनाडु है। यहाँ पे भी मैं आपको एक इमेज लगा दूंगी जिसमें आपको टॉप के 5 स्टेट्स, वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स, टॉप परफॉर्मिंग यूटीज, वरिष्ठ परफॉर्मिंग यूटीज एंड हिली रीजन्स, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि देखिए जितने भी इंडिया के जो इंडेक्सेस हैं ना, जिसमें जो इंडिया के द्वारा जो नीति आयोग या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें आपको इंडियन स्टेट्स को एनालाइज किया जाता है, इसमें आपको 3 क्राइटेरियाज बन जाते हैं। पहले तो आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हो जाएगा एंड वरिष्ठ परफॉर्मिंग स्टेट्स हो जाएगा। दूसरा आपको टॉप परफॉर्मिंग यूटी एंड वरिष्ठ परफॉर्मिंग यूटीज हो जाएगा। फिर आपको हिली रीजन्स अलग से कवर किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंट आपको कैटेगरीज हो जाते हैं। इनमें आपको स्टेट्स के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ जितने इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस थे या फिर जो इंडेक्सेस नीति आयोग ने रिलीज करे हैं, उन सारे को मैंने आपके साथ कवर किया, आपके साथ डिस्कस किया। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने जितने भी अभी तक इंडेक्सेस रिलीज आपके साथ डिस्कस किया है ना, वो जून 2021 तक का जितने भी आपको अप टू डेटेड थे, जितने भी रिसेंट में रिलीज हुए थे, वो सारे मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी थी। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जिनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको आई कार्ड में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बायो का जो सेल चैप्टर है उसको डिस्कस किया था, और उससे पहले मैंने आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ऊपर आई कार्ड में मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ही जुलाई का PD मेरे पास आता है मैं आपके साथ PD भी डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीक आ ही जाएगा मेरे पास। तब तक मैं आपके साथ बायो के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो मैं आपको कवर करा दूँ। आपको अगर कुछ और भी मुझसे पढ़ना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कवर करा सकूं। देखिए 67th BPSC जो है वो आप एक्सपेक्टेड रखिए कि दिसंबर में होने वाला है, तो आप उस हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फास्ट अप कीजिए, उसको ब्रश अप करना स्टार्ट कर दीजिए। करेंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।